दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए और जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से अब तक किसी भी भाजपा सांसद की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये हिमाकत कर सके कि मोदी और अमित शाह के खिलाफ कुछ बोल सके। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के एक वाहिद इकलौते ऐसे सांसद हैं जो लगातार पिछले 6 महीने से मोदी सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वित्त मंत्री पर और सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा कोई भाजपा का ऐसा मंत्री नहीं है या कोई एनडीए का ऐसा मंत्री नहीं है जो मोदी, अमित शाह और मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खुलकर, मुखर होकर बोल सके। वाहिद ऐसे जो है वो ये सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो लगातार हमला बोल रहे हैं। और अब जो उन्होंने हमला बोला है वो काफी हैरान कर देने वाला है। नरेंद्र मोदी खुद को 56 इंच का सीने वाला प्रधानमंत्री बताते हैं। पूरी भाजपा के नेता, भक्तों की बिरादरी, सोशल मीडिया की उनकी पूरी टीम, सबके सब मोदी को 56 इंच वाला प्रधानमंत्री बताते हैं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीने वाले नहीं हैं, वो डरपोक प्रधानमंत्री हैं। चीन को लेकर उन्होंने ये तमाम बातें कही है सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा है और कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुलवामा तो याद रहता है, क्योंकि पुलवामा की अक्सर वो जिक्र करते रहते हैं, लेकिन चीन की जो घुसणखोरी चीन के सैनिक करते हैं वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद नहीं रहता है। यह सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि चीन इसलिए याद नहीं रहता क्योंकि कोई आया ही नहीं और कोई गया ही नहीं। यह सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से यह कहा गया था, राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने जब सवाल उठाए थे कि चीन के सैनिक जो है वो हमारी सरहद के अंदर घुस रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, उसके बाद सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि नहीं, कोई चीन की तरफ से हमारे देश के अंदर, हमारी सरहद के अंदर घुसा नहीं है और किसी के पीछे हटने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी एक रिपोर्ट का हवाला देकर यह बोल रहे हैं कि उन्हें लगता है कि भारतीय सैनिक आगे नहीं बढ़े हैं, पीछे हटे हैं और चीन की सेना जो पीछे हटने की बजाय भारत की सरहद के अंदर और आगे बढ़ी है। यह सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि डरपोक बनकर चीन को जवाब नहीं दिया जा सकता। यानी कि यह सीधे तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी यही कहना चाह रहे हैं कि जो 56 इंच के सीने की बात कर रहे हैं वो आखिर में 56 इंच का सीना नहीं है। यह प्रधानमंत्री डरपोक प्रधानमंत्री है और इसीलिए चीन को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, माकूल जवाब चीन को नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत और भूटान की जमीन पर चीन लगातार कब्जा कर रहा है। यह सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है, क्योंकि स्वामी वो नेता है, सरकार किसी की भी रहती है, वो हमेशा सत्ता पक्ष जो होता है, सरकार जो होती है, उसकी गलत नीतियों का वो मुखर होकर हमेशा से विरोध करते हैं। लेकिन अब जो है वो भाजपा में है, भाजपा के सांसद हैं, उसके बावजूद वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का मामला हो, चाहे वो सरहदों को संभालने का मामला हो, चाहे वो हमारे पड़ोसी देशों से जो है वो विदेश नीति का मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। स्वामी ने कहा है कि मोदी को पुलवामा याद रहता है लेकिन गलवान को वो भूल जाते हैं। चीन के सैनिकों को अगर पीछे भगाया तो मोदी इसका जिक्र अब क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब चीन को लेकर जो रिपोर्ट आई है उससे यह साफ होता है, उससे यह लगता है कि हमारी सेना पीछे हटी है और चीन की सेना भारत की सरहद के अंदर और आगे बढ़ी है। यह कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। स्वामी ने यह भी दावा किया है कि चीन लगातार भारत और भूटान पर जो जमीनों पर कब्जा कर रहा है, लेकिन हमारी सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि चीन के मामले पर भारत सरकार नाकाम हुई है, लेकिन यह नाकामी की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये नाकामी की जिम्मेदारी लेने के लिए मोदी सरकार की तरफ से कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? ये सवाल भाजपा के खुद के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछे हैं। तो आप यहां पर यह सोचिए कि जो विपक्षी नेता राहुल गांधी
लगातार चीन के मामले को लेकर सवाल उठा रहे थे। कांग्रेस के कई नेता लगातार सवाल उठा रहे थे, तो उनको जो है वो गालियां दी जाती थी, कहा जाता था कि आप देशद्रोही हो। सोशल मीडिया पर भी अगर चीन को लेकर कोई एक आम आदमी भी कुछ ट्वीट कर देता था तो ये जो आईटी सेल की बीजेपी की जो टीम है वो टूट पड़ती थी उनके ऊपर, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता था, उन्हें समझाया जाता है कि किस तरीके से मोदी की नीति को अगर कोई उजागर करना चाहता है या मोदी की गलत नीति का कोई सोशल मीडिया पर विरोध करता है तो उसके ऊपर टूट पड़ो, उसको गालियां दो, उसको बुरा भला करो, उसको ट्रोल करने लग जाओ। ये बीजेपी की आईटी सेल को सिखाया जाता है। तो अब तक तो जो विपक्षी नेता थे उनको ट्रोल किया जाता था, जो आम लोग हैं, जो पत्रकार हैं, कुछ जो इसको लेकर ट्वीट करते हैं, सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं, उनको ट्रोल किया जाता था। अब यहां पर भाजपा खुद असमंजस में है, क्योंकि मोदी और शाह दोनों जानते हैं सुब्रमण्यम स्वामी दूसरे नेताओं की तरह नहीं है। उनका दिमाग कब घूम जाए, कब वो मोदी शाह को कोर्ट के कटघरे में लाकर खड़ा कर दे, ये कोई नहीं कह सकता। शायद यही वजह है कि पिछले कई महीनों से लगातार सुब्रमण्यम स्वामी मोदी और अमित शाह के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मोदी और अमित शाह उनके खिलाफ उफ तक नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है। और दूसरी बात, यहां पर असमंजस में अब अंधभक्त भी होंगे, क्योंकि भाजपा के नेता हैं, मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में अंधभक्त भी क्या करें, क्योंकि कुछ लोग तो जो है वो ट्वीट करके सुब्रमण्यम स्वामी को पूछ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि स्वामी जी आप अपने ट्वीट के जरिए कभी कभी अंधभक्तों को आप कंफ्यूज कर देते हैं कि आप सत्ता पक्ष में हैं या आप विपक्ष में हैं। ये सवाल अब लोग खुद करने लगे हैं। तो यकीनन जो सवाल सुब्रमण्यम स्वामी उठाते हैं और जो मोदी सरकार के बाद जो सवाल उन्होंने उठाए हैं वो वाकई में काफी अहम सवाल है, इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा यहां पर यह भी सवाल उठता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने विपक्षी पार्टियों को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर कई ऐसे मामले कोर्ट में चलाए थे, लेकिन उसके बाद उन मामलों का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। ब्लैक मनी को लेकर काफी मुखर हुए थे सुब्रमण्यम स्वामी, लेकिन उस मामले में भी क्या हुआ किसी को नहीं पता। और दूसरी वजह यह बताई जाती है कि सुब्रमण्यम स्वामी काफी नाराज हैं, क्योंकि मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली। तो ये कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन ये एक अलग बात होती है कि भाई आपको कोई जगह मिली नहीं मिली, आपको मंत्री बनाया नहीं बनाया, लेकिन जो मुद्दे सुब्रमण्यम स्वामी उठा रहे हैं चीन को लेकर वो यकीनन सही मुद्दे हैं, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और यकीनन भारत सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि चीन अब तक इतना अंदर कैसे घुस गया। पिछले दिनों भी खबर आई थी कि चीन की तरफ से जो है वो बम बरसाए जा रहे हैं, गोलाबारी की जा रही है, लेकिन भारत सरकार खामोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को तो खूब कोसते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के नाम से उनको वोट मिलता है। यहां पर चीन को वो नहीं कोस सकते, क्योंकि चीन को कोसने से उनको दो नुकसान हैं। एक तो उन्हें यहां पर वोट नहीं मिलता है चीन के नाम से, ये कोई सवाल ही नहीं होता कि चीन के नाम से उन्हें कोई वोट दे दे। दूसरा ये कि चीन की ताकत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन का नाम भी अपनी जबान से ले सकें। ये हम सभी ने पिछले कुछ सालों में देखा कि चीन की तरफ से हमारे सैनिकों को मारने की बात भी आई थी, सामने शहीद करने की बात भी आई थी, झड़प हमारे सैनिकों के साथ में हुई थी चीन की, लेकिन उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया था। लेकिन यही अगर पाकिस्तान के साथ होता है तो हमारे प्रधानमंत्री ट्वीट की झड़ी लगा देते हैं, हमारे गृहमंत्री ट्वीट पे ट्वीट किए जाते हैं। लेकिन चीन के मामले में न हमारे गृहमंत्री कुछ बोलते हैं, न हमारे रक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं, न हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं। और इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बात कही है कि चीन से डरपोक हम जो है वो बन रहे हैं, डरपोक बनकर जो वो चीन को जवाब नहीं दिया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो मोदी का 56 इंच वाली जो छवि है उस पर सीधे तौर पर ये सवाल उठा रहे हैं भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं
देश लाइव, देश की आवाज।